हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी रेलिवेंट है। जीएसटी में फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एलयूटी अवेलेबल हो गई है। एलयूटी का मतलब है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इसके लिए जीएसटी में रूल है, रूल 96 से। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको जीएसटी के अंडर में जो आप सप्लाई कर रहे हैं उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना है इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट या फिर सप्लाई टू एससीजेड, तो उस केस में आपको टैक्स चार्ज करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। बट उसके लिए एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको फाइल करना होता है, और वो जो डॉक्यूमेंट है उसका फॉर्म जनरेट होकर जो आता है उसे RFD 11 बोलते हैं। वही आपकी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग रहेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा डैशबोर्ड है। जैसे जीएसटी पोर्टल पर आप लॉगिन करेंगे तो आपका इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा। सर्विसेज के अंडर में आपको यहाँ पे यूजर सर्विस के अंडर में एलयूटी मिल जाएगी, फर्निशिंग लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो यहाँ पर तो जैसे ही आप उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एलयूटी फर्निशिंग वाले पे, तो आपके सामने इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा। ये आपका RFD 11 है। इसी फॉर्म के थ्रू आप जो है जीएसटी में टैक्सेबल सप्लाई तो करते हैं। वो गुड्स भी हो सकती है, सर्विसेज भी हो सकती है, बट उस पर आपको टैक्स चार्ज करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। या दूसरा तरीका है कि अगर आप एक्सपोर्ट पर या फिर एससीजेड यूनिट्स को सप्लाई करते हैं, उस पर आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो बाद में आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बट वो काफी हेक्टिक तरीका होता है कि पहले आपने टैक्स पे कर दिया फिर आप रिफंड लेने जाएं। उससे बेटर है कि आप एलयूटी फाइल कर दे। ये सिंगल डॉक्यूमेंट है, इसमें 2 मिनट से ज्यादा का आपको टाइम नहीं लगेगा। ये अब 23-24 के लिए यहां पर अवेलेबल करा दिया गया है। आप इसको एडवांस में फाइल करके रख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप सप्लाई करते जाएं और फिर आप इसको भूल जाए। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आप इसको फाइल करना भूल जाते हैं और इसको फाइल करने से पहले आपने कोई टैक्स इनवॉइस ऐसा बना दिया जिस पर आपने एलयूटी नंबर मेंशन नहीं किया है और उस सप्लाई पे आपने टैक्स पे नहीं किया है, तो आपको जीएसटी में प्रॉब्लम होने वाली है। जीएसटी में उसका आपको टैक्स विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा जब आप इस रूल का बेनिफिट ले रहे हो, क्योंकि जनरली ये समझा जाता है कि जहां पर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको लगता है कि जीएसटी में उस सप्लाई पर टैक्स नहीं देना है, आप टैक्स इनवॉइस पर जीएसटी नंबर तो मेंशन करते हैं, बट ये एलयूटी का जो एक्नोलेजमेंट नंबर या ARN नंबर यहां पर जनरेट होता है वो आप मेंशन नहीं करते हैं। तो आपको उसको ध्यान रखना है। अगर अभी तक भी आपने 22-23 के लिए फाइल नहीं किया है तो 22-23 के लिए कर लीजिएगा। 23-24 के लिए आप इसको एडवांस में फाइल करके रख सकते हैं। जब ये एक बार फाइल हो जाएगी उसके बाद आपको हर वो डॉक्यूमेंट जिस पर ये एलयूटी नंबर मेंशन करना है, ARN जो होगा वो डॉक्यूमेंट होगा आपका इनवॉइस या फिर कोई भी जो भी कम्युनिकेट आप करेंगे एससीजेड यूनिट से या फिर एक्सपोर्ट, जहां पर भी आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे वो जिस कंट्री में भी जो भी डॉक्यूमेंट आप भेज रहे होंगे उस पर एलयूटी नंबर मेंशन होना जरूरी है। ताकि जब वो सर्विस के केस में क्या प्रॉब्लम आती है कि सर्विस के केस में स्पेशली कोई कस्टम से कुछ क्लियरेंस नहीं होता है। गुड्स के केस में क्या है कि कस्टम से क्लियरेंस होता है, तो सारी चीजें कस्टम के थ्रू रूट होती हैं, तो वहां पर आपकी जो डाटा है वो आपकी GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। बस ये 2 मिनट का डॉक्यूमेंट होता है। सिंपल सा यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है वो मैं बताऊंगा, वो डालनी है, सबमिट कर देनी है और हैंड टू हैंड ही इसका एक PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। वो आपको सेव करके रख लेना है। इसमें बस ये ऑप्शन जो है यहाँ पर टिक कर देना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर नेम, इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस की आप डिटेल्स डाल सकते हैं। आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर हो सकते हैं। इसका कोई यहाँ पर फर्दर वेरिफिकेशन नहीं होता और ये STP के थ्रू प्रोसेस हो जाता है। स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस में जैसे आप डिटेल भर के सबमिट करेंगे तुरंत के तुरंत आपका ARN जनरेट हो जाएगा। ये अप्रूवल बेस्ड फॉर्म नहीं है, बस यहाँ पर ये डिटेल भरनी थी, उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद तुरंत के तुरंत आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। 2 विटनेस की डिटेल्स इसमें मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। फिर आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। बस आपको साइन एंड फाइल विद EVC पर क्लिक करना है। उसके बाद एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल पर, या फिर DSC के थ्रू भी आप इसको फाइल कर सकते हैं। तो इसको फाइल करना काफी आसान है, आप खुद से फाइल करके इसको रख लीजिएगा ताकि फ्यूचर में कोई भी कोरेस्पेंडेंस अगर डिपार्टमेंट से होता है और वो ये बोलते हैं कि जी आपकी इतनी वैल्यू हो रखी है, आपने इस पर टैक्स पे नहीं किया है या GST में आपने डिटेल्स फाइल नहीं की है, तो वो आपको क्रॉस वेरीफाई करने में हेल्पफुल रहेगी। एक पॉइंट का आप ध्यान रखिएगा, अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई है वो एक्सपोर्ट की वजह से या एससीजेड की वजह से उस पर टैक्स जो है वो 0 हो रहा है, तो भी आपको रिटर्न के कंप्लायंस कंप्लीट करने हैं। आपके GSTR 1 और 3 भी टाइम से फाइल करनी है और वो डाटा आपका जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे होंगे उससे भी मैच होना जरूरी है। इसके लिए जो गवर्न रूल है वो है रूल 96 से। ये CBIC की ऑफिशियल वेबसाइट है,
यहाँ पर जीएसटी में एक्ट्स के अंडर आप क्लिक करेंगे तो आपको रूल मिल जाएगा 96 से। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.cbic.gov.in, इसी से आपको एक्सेस करना है। कभी भी कोई भी रूल रेगुलेशन एक्ट में कुछ चीज चेक करनी हो तो यहीं से चेक करें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा बेनिफिट है, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या फिर अपडेशन या सर्कुलर के थ्रू अमेंडमेंट आता है वो यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। इस रूल में जो सबसे मेन पॉइंट लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। एलयूटी के यहाँ पर एलयूटी को यूज करने की कंडीशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। तो कंडीशंस भी पता होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एलयूटी जनरेट कर ली। एलयूटी के लिए मैंने काफी सारे वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं, सीपुरी जैन के नाम से चैनल आपको मिलेगा। इस पर मैंने जीएसटीआर 1, 3B, एनुअल रिटर्न, इनकम टैक्स की सारी रिटर्न, कंप्लायंस पार्ट, अपडेट सब कुछ अपलोड किया हुआ है। यूट्यूब पर सर्च करना है सीपुरी जैन के नाम से चैनल मिल जाएगा। अगर आप न्यू यूजर हैं या न्यू ईयर हैं तो आप यहाँ पर एक बार सारी वीडियो का ओवरव्यू ले लेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाकर स्पेसिफिक वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस रूल में क्या लिखा हुआ है शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि इस ऑप्शन को अवेल करता है जहां पर आपने बिना टैक्स पेमेंट के, क्योंकि आईजीएसटी की आपको पेमेंट करनी होती है, वो आपने जो है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सबमिट कर दिया यहाँ पर। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस बनाया है, इतना ईजी बनाया गया है। अब से पहले जब जीएसटी नहीं था तो उस टाइम पे क्या है स्पेशल ऑफिसर इसको ग्रांट किया करते थे, बट यहाँ पर जीएसटी में इतनी अच्छी फैसिलिटी कर दी है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि वो पर्सन अगर ये 2 कंप्लायंस पूरे नहीं करेगा तो उसको अलोंग विद इंटरेस्ट ये पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या है, 15 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स, इसके पीरियड के अंदर आपको टैक्स पे कर देना विद इंटरेस्ट। तो 3 महीने का टाइम दिया गया है। और सच फर्दर पीरियड एज में बी अलाउड बाय द कमिश्नर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट इफ द गुड्स आर नॉट एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। तो यहां पर अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट नहीं किया, 3 महीने का टाइम है इनवॉइस की डेट से, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर पूरी पेमेंट करनी है विद इंटरेस्ट, जो भी आपने सप्लाई की है उसके रिगार्डिंग। दूसरा पॉइंट आता है यहां पर और करके लिखा हुआ है 15 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर और सच फर्दर पीरियड एज मे बी अलाउड बाय द कमिश्नर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट if the payment of such service is not received by exporter in convertible foreign exchange। तो 2 कंडीशन है कि गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए 3 महीने के अंदर इनवॉइस की, और जो पेमेंट है वो रिसीव भी हो जाना चाहिए। यहाँ पर और करके लिखा हुआ है इंडियन रुपीज वेवर परमिटेड बाय आरबीआई। तो 2 कंडीशन फुलफिल करनी है एलयूटी लेने के लिए। उसके बाद फर्दर कुछ अदर कंडीशंस भी हैं, और यहाँ पर ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए वैलिड कंडीशंस हैं, ठीक है। एक पॉइंट है मैं आपको नीचे जाके बता देता हूं, रूल में इंपॉर्टेंट बात क्या है। ये जो प्रोविजन है सब रूल 1 के वो अप्लाई होंगे, साथ के साथ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू SEZ डेवलपर या SEZ, ठीक है। तो इसके लिए भी ये सेम अप्लाई होंगे। अब यहां पर जल्दी से एक बार ये जो इसका सब रूल 2 है और 3 वो देख लेते हैं। द डिटेल्स ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस कंटेंट इन रूल, इस रूल में GSTR 1 में वो फर्निश्ड करनी है आपको, shall be electronically transmitted to the system designated by customs। तो जब आप ये गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो गुड्स के केस में क्या है, पोर्टल कस्टम क्लियरेंस के थ्रू जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है उसको ग्रैब कर लेता है, GSTR 1 में फिगर्स आ जाती हैं। बट सर्विस के केस में ऐसा नहीं होता है और आपको कई बार मेल भी आती है, तो आपको ध्यान रखना है सर्विसेज में और गुड्स में दोनों के केस में आपको प्रॉपरली डाटा एंटर करना है। फिर नीचे बताया गया है, क्या बताया गया है, इसकी जो टेबल है वो 6 से है। जब मैंने GSTR 1 बताया था तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि टेबल नंबर 6 से में एक्सपोर्ट इनवॉइस की डिटेल आपको एंटर करनी होती है। प्रोवाइडेड वेयर द डेट ऑफ फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन रूल GSTR 1 फॉर ए टैक्स पीरियड हैज बीन एक्सटेंडेड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर रूल दिस सेक्शन 37 of the act, the suppliers shall furnish the information relating to export as specified in table number 6A of GSTR 1 की बात हो रही है। After their turn in has been furnished and the same shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by customs। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि जहां पर वो फिगर्स जो है वो खुद से ऑटो रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही है, वो आपको प्रॉपरली मेंशन करनी है GSTR 1 में भी और GSTR 3 में भी। ये बात मैंने पहले आपको रिपीट की थी। प्रोवाइडेड फर्दर द इंफॉर्मेशन इन टेबल 6 से फर्निश्ड अंडर द फर्स्ट प्रोवाइजर शैल बी ऑटो ड्राफ्टेड इन GSTR 1 फॉर द सेट एक्स पीरियड।
तो जहां पर ऑटो ड्राफ्टेड आ रही है वो मैच होना जरूरी है, नहीं आ रही है तो आपको मैनुअली एंटर करना ही करना है। वेयर द गुड्स आर नॉट एक्सपोर्टेड विद इन द टाइम specified in sub rule 1 and the registered person failed to pay the amount mentioned in sub rule, the export as allowed under bond or LUT shall be withdrawn। तो जो LUT आपने फर्निश्ड की है वो विड्रॉ कर ली जाएगी एंड द सैड अमाउंट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 79। इसमें रिकवरी के काफी हार्श प्रोविजंस है जहां की प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स की भी बात यहां पर की जाती है। फिर दोबारा लिखा है कि एक्सपोर्टर को अलाउड कर देंगे, LUT उसको वापस कर देंगे जैसे ही वो जो टोटल अमाउंट है वो पे कर देता है। उसके अलावा जो है कोई भी अगर बोर्ड जो है उसके लिए स्पेसिफिक नोटिफिकेशन बनाएंगे, कोई भी अगर कंडीशन चेंज की जाती है, अभी तक तो ये कंडीशन चल रही है, तो मैंने आपको इस सब रूल में क्या बात लिखी हुई है 96A में वो बता दिया, LUT फाइल करना भी बता दिया। जब आप एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको स्पेशल यहां पर अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो दो रूल मैंने बताए हैं ये अगर आपने मिस कर दिए तो आपको इसमें काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रूल 96A के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस में जब आप LUT फाइल कर रहे हैं तो आपको उसकी कंडीशंस को प्रॉपरली फॉलो करना है, रिटर्न को टाइमली फाइल भी करना है और वो जो डॉक्यूमेंट का नंबर है वो मेंशन करना है विद GST नंबर। ये था आज का कंप्लीट वीडियो। इस टाइप के काफी सारे वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप एक बार देखेंगे तो 100% आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।